आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी, यानी कि जो वोल्टेज हमें प्राप्त होती है हमारे मेन लाइन से, हम उसे जरूरत के अनुसार डीसी में कैसे बदलते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरव्यू क्वेश्चंस में काम आता है, बेसिक जानकारी में आपको काम आएगा और कभी ना कभी आपको डीसी की आवश्यकता पड़ ही जाती है, सबसे पहले मोबाइल चार्जिंग में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाई डीसी रिक्वायर्ड, यानी डीसी की आवश्यकता कहां कहां पर है। भाई जब तक जरूरत का पता नहीं होगा तब तक हम उसे करके क्यों देखेंगे, पहली बात तो यही है। तो सबसे पहले डीसी की आवश्यकता पड़ती है बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, या किसी ऐसे उपकरण को जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, जैसे हमारी एलईडी टीवी, हमारे स्मार्टफोन्स, हमारे स्मार्ट वॉचेस, या फिर कंप्यूटर, या फिर ब्लूटूथ स्पीकर। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनमें डीसी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें ये टॉपिक को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको बता देता हूं हाउ एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी। सबसे पहली मेन बात समझना ये जरूरी है, हमारे घर के बोर्ड्स में जो वोल्टेज हमें मिलती है वो होती है AC 220 वोल्ट एंड 50 to 60 हर्ट्ज। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है AC वोल्टेज, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वाला वोल्टेज। तो इसे हम डीसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो एक सबसे पहले आप रे डायग्राम देखिए। यहाँ पर हमारे पास AC था, उसके बीच में हमने एक कंपोनेंट लगाया जिसने हमें डीसी वोल्टेज दे दिया। अब ये जो बीच वाली कहानी है ना, देखिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये जो बीच वाली कहानी है ना, ये जो बीच में जो झोल हुआ है, इसी को तो समझना है कि कैसे वो डीसी में कन्वर्ट हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। यहां पर हम इसे कहते हैं कन्वर्टर सर्किट। कन्वर्टर सर्किट यानी कि जो परिवर्तित करता है। हमेशा आपने एक बात ध्यान में रखनी है, वैसे पॉसिबल तो सारी चीजें हैं, इसका इनवर्स भी पॉसिबल है, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम कन्वर्टर वीडियो समझ रहे हैं कि कन्वर्टर नाम की क्या बीमारी है। तो यहाँ पर AC टू DC में कन्वर्ट करने को हम कन्वर्टर सर्किट कहते हैं, और अभी इसका पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें हम समझने वाले हैं। यहाँ पर ये जो कन्वर्टर था, बेसिकली इसने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डीसी में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जो वोल्टेज की जो आवश्यकता होती है, वो वोल्टेज की आवश्यकता होती है 24 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट या फिर मैक्सिमम 36 वोल्ट। तो वो हम इसी से जोड़ जोड़ कर बना लेते हैं। तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है 12 वोल्ट की। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसके भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उसको एसी वोल्टेज दिया और वो उसे डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले इसका मान लीजिए यहाँ पर हमने एसी इनपुट दिया, हमने यहाँ पर एसी इनपुट दिया, और सबसे पहले ये क्या करेगा, ये इसे स्टेप डाउन करेगा। यानी कि अगर यहाँ पर 220 वोल्ट था तो पहले इस वोल्टेज को ये डिक्रीज करेगा, यानी 12 या 24 जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे उपकरण लेते हैं। तो वो उपकरण क्या होता है वो भी अभी मैं बताने वाला हूं। तो पहले वो इसे 12 वोल्ट करेगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अभी भी 12 वोल्ट AC ही प्राप्त हो रही है। इसके बाद एक उपकरण और लगता है, इसके बाद एक उपकरण और लगता है जिसे हम डायोड के नाम से जानते हैं। और आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेट पर यह सिंबल जरूर बना हुआ रहता है। बिना इस सिंबल के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि यही ऐसा उपकरण है जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। अब यहां पर जो मुझे आउटपुट प्राप्त होगा वो होगा डीसी। दोबारा देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। ये जो हमारा कन्वर्टर सर्किट है वो ये पूरा है,
जो मैंने आपको लेआउट बताया है, काम कैसे करता है वो भी बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा सुनिए, एक ऐसा उपकरण था जिसने एसी के वोल्टेज को स्टेप डाउन किया, यानी कि उसे डिक्रीज किया, और फिर एक ऐसा उपकरण लगाया जिसने इस डिक्रीज वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। जिसने स्टेप डाउन किया था, ये होते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को डिक्रीज किया जाता है, जो कि 12 ये कोडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, या फिर 909, या फिर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। ये 12012 और 909 का क्या मतलब है कि इसकी इनपुट में 2 वायर होती है और आउटपुट में 3 वायर होती है। इसी को बोलते हैं 12-0-12, यानी कि दोनों वायर में 12 वोल्टेज अवेलेबल है, बीच वाली में कोई वोल्टेज नहीं है, वो न्यूट्रल का काम कर रही है। तो कुछ इस तरह से ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। ट्रांसफार्मर के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। मैं वीडियो में बता चुका हूं ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का ये हो गया काम, और उसके बाद जो डायोड होता है, वो डायोड में जादू होता है क्या? नहीं। कैसे फिर डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है भाई? देखो ऐसा है, जो हमें एसी वोल्टेज मिल रही है वो है बाई डायरेक्शनल, यानी पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है, और जो डायोड है हमारा वो होता है यूनिडायरेक्शनल, यानी एक दिशा में वो कैप्चर करता है करंट को, किसी भी एक दिशा में, चाहे पॉजिटिव पल्स ले या नेगेटिव पल्स ले। तो यहाँ पर छोटी सी कहानी है इंजीनियरिंग की, वो केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही समझ सकते हैं। बेसिक जानकारी में केवल आपको इतना याद रखना है कि जो एसी वोल्टेज हमारा मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि डायोड जो कैप्चर करता है वो एक ही डायरेक्शन में कैप्चर करता है और फिर उसको जो है डीसी बना करके दे देता है। तो ये था कुछ बेसिक नॉलेज। अब यहां पर मैं आपको इसका एक कनेक्शन डायग्राम दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आप देखिए सर्किट डायग्राम की कैसे ट्रांसफार्मर को इनपुट मिल रहा है एसी, और ट्रांसफार्मर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है डायोड, और डायोड ने फिर पूरे प्रोसेस को कन्वर्ट किया है डीसी में, यानी कि एक कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बेसिक जानकारी के तौर पर बताया है कि कैसे ये काम करता है। तो यहां पर ये था थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसे आप बेसिक जानकारी के तौर पर कह सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। यदि आप इसका प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हैं या इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। आप प्रैक्टिकली चेक करके बताइए कि कैसे डीसी में कन्वर्जन हो रहा है। आपको आपका वीडियो नेक्स्ट कंटेंट में जरूर मिल जाएगा, और ज्यादा जानकारी के लिए टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल है। तो हर तरह से मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं। टेक्निकल प्रिपरेशन आपको इलेक्ट्रिकल संबंधित सारी जानकारी देगा। ध्यानपूर्वक हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।